नमस्कार साथियों, थंबनेल को देखकर चौंकना नहीं है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भर्ती रद्द नहीं है, मगर भर्ती के लिए बड़ी खबर है। पहले ही बता देता हूं, सबसे पहले आते मैंने यही बात इसलिए बोली थी कि भर्ती रद्द कैसे उन लोगों के लिए है जो कोर्ट का फैसला है ना, वो क्या है। ऐसे बच्चे जिनके 0.33 नंबर आ रहे हैं, यानी ये भर्ती जो अब आगे क्या होगा, भर्ती रद्द में किन बच्चों के लिए हुई, किसी के लिए रद्द नहीं हुई है, उन बच्चों के लिए हुई है जिन बच्चों के 0 नंबर है। और कोर्ट ये कहता है आप कोई भी जो विद्यार्थी है या कैंडिडेट है जो एग्जाम दे रहा है ना, उसकी कुछ पात्रता तो मापदंड तो निश्चित करे कि कम से कम प्रतिशत तो मापदंड निर्धारित करे। मगर ये इस भर्ती में नहीं हुआ है। मैं बताऊं आपको, ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है। लेक्चर में, आरएस में, फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड में माइनस वाले को ज्वाइनिंग दी गई थी। तब कोर्ट नहीं था भाई साहब, तब भारत में कोर्ट नहीं था। कोर्ट अब बना है। मेरी बात समझ रहे हो आप कि इन बच्चों के साथ जो एक नियम है, आलोक राज जी का एक बयान भी आया है, अभी समीक्षा चल रही है कि भर्ती जब निकाली जाती है तब जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं नियमों के आधार पर पूरी भर्ती होती है। बीच में इनके नियमों में परिवर्तन करके बच्चों को गुमराह नहीं किया जा सकता। कोर्ट इतने दिन पहले कहां था जब रिजल्ट जारी किया गया था। तो बच्चों के साथ नाइंसाफी मानता हूं मैं एक तरह से। हालांकि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी बच्चे की पात्रता निर्धारित की जाती है तो उस पात्रता के लिए मिनिमम मार्क होना चाहिए। आजकल सब में होने लगा, पहले नहीं था मिनिमम मार्क, पहले नहीं था। अब आप यहां पर देख रहे हो किन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो जिसे कैटेगरी है सामान्य एक्स सर्विसमैन, इसको 0.0033 पर ज्वाइनिंग दी गई है, यानी क्वालिफाई किया गया, डीवी किया गया इसका। विडो महिला है, एससी की, एसटी की 0033 ये इन बच्चों के लिए रोक लगी है। इन्होंने कहा है अब कम से कम मार्क तो निर्धारित करें, कम से कम मार्क तो निर्धारित करें, इसका एक क्राइटेरिया तो तय करें कि भाई साहब जो है 30% से अधिक नंबर लाने वालों को ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। इससे कम रहे, पद खाली रह जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे ही है सामान्य ईडब्ल्यूएस विडो से, ओबीसी विडो से, एमबीसी विडो से, शहरिया विधवा तलाकशुदा, ये दिव्यांगे, एलडी और सीपी को छोड़कर सभी कैटेगरिया। देखो अब इनके मार्क देख के बता अचंभित होता है। टीएसपी क्षेत्र में भी ऐसा मामला देखने को मिला है। तो ये कोर्ट ये कह रहा है कि भाई साहब ये 000 वाले इनको खत्म करो, दोबारा से रिजल्ट जारी करो, और आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। आप एक बार जो निश्चित मापदंड है वो तैयार करें। मगर आलोक राज जी का जो बयान है उसने सनसनी फैला दी है कि भर्ती जब आती है नियम तभी बनते हैं। वैसा नियम है तभी बनते हैं। यहां देखिए एक बार, पहले मैं यहां आपको दिखाता हूं, ये तो किसी मित्र का है। चतुर्श्रेणी भर्ती में 0 कट ऑफ का मामला, आरएसएसबी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ करेगी अपील। अब इन्होंने कहा है, क्या कहा है, राजस्थान एक बार है, राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में 0 कट ऑफ वाली श्रेणी की मेरिट लिस्ट रद्द करने का फैसला के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगला कानूनी कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड अब इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट के खंडपीठ में अपील करेगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कानूनी राय ले रहा है। ठीक है, बोर्ड अध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो देखो। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के अनुसार परीक्षा पूरी होने के बाद योग्यता मानकों में बदलाव का प्रावधान नहीं है। यह कह रहा है कि साहब कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, मगर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया, डीवी कर दिया गया, तो इसके बाद कोर्ट को भी अधिकार नहीं है। यह भर्ती में साफ साफ लिखा हुआ रहता है
कल को कोर्ट ये कह देगा कि भाई साहब 80% से नीचे वाले को नहीं लिए, हमें तो भाई साहब क्वालिटी वाले आदमी चाहिए, सुपर क्वालिटी वाले आदमी चाहिए। इसलिए आलोक राज जी कह रहे हैं कि भाई साहब आप पहले कहते हैं या प्रत्येक भर्ती के लिए न्यूनतम मापदंड आप तैयार रखें, और आप अगर ऐसा करते हैं तो एसआई की भर्ती में रद्द की है, आप सभी को पता है। तो 2012-13-11 में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में माइनस मार्किंग वाले बच्चे लगे हैं। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में, फिजिक्स में, मैथ में माइनस मार्किंग वाले बच्चे नौकरी लगे हैं, तो फिर उनको भी निकाल दो भाई साहब। एसआई की भर्ती भी तो आपने 1 साल बाद में रद्द कर दी, तो फिर प्रावधान लाओ तो सभी के लिए लेकर आओ कि ये तो चलो बेचारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, कार्य करेंगे, काम करेंगे, हैं, पानी पकड़ा देंगे, चाय पकड़ा देंगे, फाइल पकड़ा देंगे, तो यहां तो जीरो वाला भी चल जाएगा। मगर जो फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर है माइनस मार्किंग में, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा बताओ। तो उस समय कोर्ट नहीं था, उस समय कोर्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि बोर्ड हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहा है और कानूनी सलाह के बाद खंडपीठ में अपील दायर की जाएगी। साथ ही उन्हें संकेत दिए कि भविष्य में भर्तियों के कार्मिक वाक्य निर्देशानुसार न्यूनतम अंक निर्धारित किए जाएंगे। अब तो आलोक राज जी भी कह रहे हैं कि चलो हम कोई भी भर्ती करवाएंगे तो पहले बताएंगे आपको कि न्यूनतम, अब की बार गलती होगी, और इसीलिए आपके लिए कोर्ट में जा रहे हैं। 53,749 पदों के लिए सितंबर 2025 में भर्ती आयोजित हुई थी, जिसमें 21 लाख अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया था, और इनमें भी 0.0033 यानी 0.0033 वाले नौकरी लग रहा है। तो ये कोर्ट तो ये कह रहा है कि जीरो वालों को मतलब और सबको ले लो, तो जिनके 10-15 है वो चिंता ना करें, ठीक है। ये देख लीजिए, 53,000 पदों के लिए 22 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि 53,000 पदों के लिए 22 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा सामान्य, पूर्व सैनिक, एसटी विधवा, एससी विधवा, ईडब्ल्यूएस विधवा, ओबीसी विधवा, एमबीसी विधवा और शहरी वर्ग की कटऑफ करीब 0.0035 गई है। ओबीसी भूतपूर्व की कटऑफ -0.62, अब इससे ज्यादा क्या चयन नहीं होने पर इन्होंने कोर्ट को चुनौती दी थी। 1 साल वेटिंग नियम का अब ये नियम भी ला रहे हैं कि भाई साहब एक तो न्यूनतम अंक निर्धारित किए जाएंगे, और उसके बाद 1 साल तक अगर कोई अपनी नौकरी छोड़ देता है, किसी कारणवश नौकरी नहीं करना चाहता, तो 1 साल तक वेटिंग लिस्ट और करें, तो ये प्रावधान भी है। तो कोर्ट के निर्देश न्यूनतम अंक नीति बनाई जाए, तो ये बात तो सही है। न्यूनतम नीति जैसे आपने देखा कि अब लेक्चरर में 40% न्यूनतम कर दिया तो पद ही खाली चले जाता है। पॉलिटिकल साइंस में मात्र 6 पद भरे गए थे, आपको पता हो तो न्यूनतम अंक प्रणाली का शिकार जो बच्चे हो रहे हैं उन्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट क्या फैसला देता है वो देखा जाएगा, मगर भर्ती में उन्हीं को डर है जिनके न्यूनतम अंक है, यानी 0 वाले फिगर में जो आ रहे हैं वही टेंशन में है। 1-2 के फिगर वाले भी ज्यादा टेंशन ना लें, ये 0 वालों के लिए कहा है, तो हो सकता है आगे क्या प्रावधान हो क्या नहीं हो। फिर भी आप इस पर कोई जानकारी, अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि जो मैंने आपके पक्ष में बात रखी वो सही है या गलत है, कि अब की बार तो कोर्ट यही करे, अब आगे क्या करे। तो वैसा कोर्ट में जा रहे हैं आलोक राज जी, आप भी जाओ, डेफिनेटली कि आपने एग्जाम दिया है और भर्ती से पहले आपको बताया नहीं गया कि क्या है क्या नहीं है, तो ये बात तो सही है। भर्ती उन्हीं के लिए थोड़ा खतरा है, और बाकी बच्चे तो डीवी करवा ही चुके हैं, ज्वाइनिंग ले ही रहे, कहीं ना कहीं से हो जाएगी थोड़े दिनों में, जिनकी नहीं हुई तो ठीक है साथियों। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।